झुंझुनू प्रगति संस्थान शहर में पानी की समस्या का समाधान करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने जा रहा है। संस्थान ने झुंझुनू शहर में भामाशाहों की मदद से 100 रिचार्ज ट्यूबवेल बनाने का संकल्प लिया है। इस दिशा में अब तक करीब 11 ट्यूबवेल बनाने की स्वीकृति भी भामाशाहों से आ गई है। इनमें 4 ट्यूबवेल की स्वीकृति प्रदीप पटौदिया, 2 ट्यूबवेल श्रीमती संतोष देवी एवं हुक्मी चंद लांबीवाला तथा 5 ट्यूबवेल खुद संस्थान अध्यक्ष शिक्षाविद डॉक्टर दिलीप मोदी ने दी है। डॉक्टर मोदी ने बताया कि विधायक राजेंद्र भांबू की प्रेरणा व उनके 100 रिचार्जेबल बोरवेल के लक्ष्य के अनुरूप इस अभियान को उठाया गया है। शनिवार को इस कार्य में लगे अनुभवी विशेषज्ञ फॉक्सिस इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड के अनुपम शर्मा जयपुर से झुंझुनू आए, जिन्होंने संस्थान के पदाधिकारियों के साथ इसकी चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन वाटर के आह्वान के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने यह अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया कि CR पाटिल सूरत से लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने प्रवासियों के साथ बैठकर कर्मभूमि से जन्मभूमि की ओर अभियान की शुरुआत की, जिसकी बागडोर झुंझुनू के ही प्रवासी और फोस्टा के अध्यक्ष कैलाश हाकिम ने संभाली है। उन्होंने बताया कि इन रिचार्ज ट्यूबवेल को खास तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसके द्वारा हम बारिश का पानी वापस जमीन में पहुंचा सकते हैं, ताकि यह पानी भविष्य के लिए संचित हो। उन्होंने बताया कि एक आंकड़े के अनुसार हम अभी तक बारिश का सिर्फ 8% पानी ही उपयोग ले रहे हैं, शेष 92% पानी बर्बाद हो रहा है। उन्होंने बताया कि हम भामाशाहों की मदद से ये ट्यूबवेल बनवा रहे हैं। इस मौके पर संस्थान के अध्यक्ष शिक्षाविद डॉक्टर दिलीप मोदी ने आश्वस्त किया कि इस अभियान में झुंझुनू शहर के प्रवासी भामाशाहों से मदद मांगी जाएगी और पहले चरण में 100 रिचार्जेबल ट्यूबवेल बनवाए जाएंगे। इस मौके पर डॉक्टर DN तुलसियान, कुरडाराम धिमवा, राजेश ढेडिया, अनिल केजरीवाल, प्रदीप पटौदिया, शिवचरण हलवाई, CA मनीष मित्तल आदि मौजूद थे। आज झुंझुनू प्रगति संस्थान झुंझुनू के सभी पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। काफी लोग हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं और जयपुर से भाई अनुपम जी आए हुए हैं, जो वर्षा जल संरक्षण बोरवेल, जो रिवर्स बोरवेल होता है, शाफ्ट बनता है, जमीन में पानी जाता है, उसकी टेक्निक हमें बता रहे हैं। ये भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की दोनों की प्रमोटेड स्कीम है और जिस तरह से वर्षा का जल हमारा बर्बाद हो रहा है अभी, उसको सेव भी करना है और जो धरती का पानी है जिसका लेवल धीरे धीरे नीचे चला गया है, उसको कैसे बचाया जाए, उसको पुनर्भरण कैसे किया जाए। तो ये पुनर्भरण के कुएं हैं और हम अगर इसमें अधिक से अधिक संख्या में यहाँ भामाशाहों के, दानदाताओं के और अलग अलग संस्थाओं के सहयोग से इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये कहीं भी हो सकता है, सार्वजनिक स्थानों पे भी, किसी निजी स्थान पर भी, जहाँ पर भी पानी इकट्ठा होता है, जहाँ पानी की प्रचुर मात्रा है, वहाँ कहीं भी किया जा सकता है, चाहे निजी स्थान हो चाहे सार्वजनिक स्थान हो। फायदा तो सबसे बड़ा ये है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया था कि बारिश के पानी को कैच करना। उसके बाद में हमारे जो माननीय जल शक्ति मंत्री है CR पाटिल साहब, सूरत से जो है MP, उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया है कर्मभूमि से जन्मभूमि, जो 2024 सितंबर के अंदर सूरत में स्टार्ट हुआ था। सूरत में क्या स्टार्ट हुआ था कि सूरत में जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको CR पाटिल साहब ने इकट्ठा किया। उसके बाद में उनको प्रेरणा दी कि क्यों पानी इम्पोर्टेंट है। पानी क्यों इम्पोर्टेंट है कि आज पानी किसी भी फैक्ट्री के अंदर नहीं बन सकता, किसी भी चीज़ के अंदर नहीं बन सकता। पानी को स्टोर करना ही आगे का फ्यूचर है। अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन के लिए पानी चाहिए तो आज का पानी अपन को स्टोर करके जाना पड़ेगा। और स्टोर कैसे करेंगे कि जैसे हम जमीन के अंदर हम स्टोर करेंगे इसके लिए इन्होंने रिचार्ज शाफ्ट का एक मिशन स्टार्ट किया है, कैच द रेन रिचार्ज शाफ्ट, वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज शाफ्ट। तो इसके लिए मीटिंग हम कर रहे हैं, सभी को बता रहे हैं कि क्या बेनिफिट है इसके। आने वाले टाइम के अंदर अगर अपन को चाहिए तो आज रिचार्ज शाफ्ट बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसका रीज़न ये है कि बारिश का पानी एक सर्वे के अंदर आया है, जितना बारिश हो रहा है उसका 8% हिस्सा ही हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हो या फिर किसी इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हो। और बाकी का 92% पानी वो ऊपर क्या तो भाप बन के उड़ रहा है या नाले में जाके किसी नदी में मिल रहा है, नदी से फिर किसी समुद्र में मिल रहा है, तो उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं।
तो उसका जो 92% जो हिस्सा है उसको हम फ्यूचर के लिए, हम आने वाली जनरेशन के लिए उसको बचा सकते हैं। ये इसका एक मेथड है रिचार्ज शाफ्ट। रिचार्ज शाफ्ट के अंदर पूरा एक 120 फीट का एक बोर होता है, उसके अंदर 80 फीट के 6 mm के 6 kg प्रेशर के पाइप डाले जाते हैं, फिर कंक्रीट भरी जाती है, एक कंक्रीट का एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाया जाता है और ऊपर से जितना भी पानी का फ्लो आता है, बारिश का पानी, वो उसके अंदर भेजा जाता है, तो उससे फिर वो पानी जमीन धरती माता को मिलता है। सर ये हर जगह, देखिए हर गांव के अंदर कम से 4 या 5 तो हर गांव के अंदर होने ही चाहिए। तो करवाने वाले सभी हैं, आप भी करवा सकते हैं, मैं भी करवा सकते हैं। और बाकी ये कर्म भूमि से जन्म भूमि योजना है, जितने भी भामाशाह हैं उनका सपोर्ट करके उनके थ्रू ये हम करवा रहे हैं।